नक्सल समस्या का आपने कैसे समाधान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री का मार्गदर्शन था, लेकिन अल्टीमेटली मोर्चे पर तो आप लोग ही थे। कैसे किया आप लोगों ने? पहले छत्तीसगढ़ कहने से ही देश वालों को ऐसा लगता था कि पूरा नक्सल से ग्रसित है और वहाँ जाएंगे तो गोलीबारी की आवाज़ सुनाई देगी। और एक समय काफ़ी ज़िले, करीब 14 ज़िले नक्सल से ग्रसित थे और उस समय नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई तत्कालीन सरकार ने शुरू कर दी थी, हमारे जवान शुरू कर दिए थे। और कुछ ज़िले जैसे सरगुजा के ज़िले थे वो सब नक्सल से मुक्त हुए, लेकिन विशेषकर जो बस्तर का क्षेत्र, अब तो वो 5 ज़िले हो गए, लेकिन एक समय ऐसा था कि वो एक ज़िला था बस्तर। नक्सलवाद के कारण 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक वो क्षेत्र विकास से अछूता रहा। वहाँ पर कोई जाते नहीं थे। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है। एक छत्र रूप से उधर नक्सलियों का साम्राज्य था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके और जैसे ही हम लोग सरकार में आए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अगले ही महीना जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ पधारे और वहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं उनका एक बैठक लिए। तब हम लोगों को पता चला कि सबसे ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी चाहते थे कि वहाँ भी नक्सलवाद का समापन हो, लेकिन प्रदेश सरकार के सहयोग नहीं होने के कारण मजबूती के साथ लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार हो गई, हम लोग सरकार में आ गए, तो नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू हुई। और वही जवान जो पिछली सरकार में थे, उनकी अदम्य साहस के कारण और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 साल के कम समय में ही नक्सलवाद ऐसा लगता था कि कभी पता नहीं इसका समाधान होगा कि नहीं इस समस्या का, लेकिन नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और इसके लिए हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं।